बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। आज की आपने पूरे ध्यान से देखनी है। शीश दुपट्टा आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। फैशन में बहुत चल रहा है ये दुपट्टा बनाने का तरीका। हर कोई अपने तरीके से सिखा रहा है, पर आज मैं आपके लिए जो तरीका लेकर आया हूँ वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। देखें, ये दुपट्टा है हमारे पास, ये आप नोट करें, ये मैंने तैयार कर लिया है। हमने इस दुपट्टे को बनाना है। इस दुपट्टे को आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये बॉक्स वगैरह बराबर किस तरह बनते हैं सिलाई मशीन से, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। दुपट्टा आप पूरा देख सकते हैं। देखें, ये दुपट्टा बिल्कुल जबरदस्त है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं और आज सिखाता हूं मैं आपको ये शीश दुपट्टा बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका। सबसे पहले आपने ये नोट करना है, ये देखें, ये चरमा डोरी बाज़ार में खुली भी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हम पैकेट वाली लें। ये खुली डोरी मैंने बाज़ार से ली। हैदराबाद में मैं रहता हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है शाही बाज़ार से मैंने मुख्तियार ज़री पर इस पूरे दुपट्टे का सामान आसानी से मिल जाता है। शाही मस्जिद के पास मुख्तियार ज़री के नाम से शॉप है, वहाँ से मैंने ली। और ये हमारे पास मिरर के पैकेट हैं शीशे के, तो ये हमने इस दुपट्टे पे लगाने हैं। काफ़ी सारे हैं मेरे पास ये, तो ये मैंने आपको थोड़े से दिखा दिए कि इस तरह के पैकेट में ये शीशे भी मिल जाते हैं और ये चरमा डोरी भी मिल जाती है। तो चरमा लगाने का तरीका ये मुझे आपको बताना है कि किस तरह चरमे के हम बॉक्स बनाएँगे, जो बॉक्स हमारे बराबर बने। ये आपने ध्यान देना है। देखें, हमने लेना है ये एक्स्ट्रा नेट। ये गोल्डन कलर का दुपट्टा मैं बना रहा हूँ, तो ये लाइट से कलर की मैंने नेट ले ली, फूलने वाली। ये दबने वाली नेट नहीं लेनी, कड़क नेट लेनी है आपने। ये नेट पूरे दुपट्टे पर कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। इस नेट पर हमने चरमा डोरी को सेट करना है, बाद में इस नेट को हटा देना है। वो किस तरह से हम हटाएँगे? पहले बॉक्स बनाने के लिए हमने नेट की मदद लेनी है, जिससे हमारे बॉक्स बिल्कुल बराबर बनेंगे और सिलाई मशीन से हम इस दुपट्टे को तैयार कर देंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिलाई मशीन से हम दुपट्टा तैयार करेंगे। 2.5 गज़ का ये दुपट्टा है लंबाई में और इसकी चौड़ाई ये मैंने ली है, देखें, 36 से 37 इंच। क्योंकि इसमें लेस वगैरह भी ऐड करेंगे तो वो मैं भी आपको बता दूँगा कि लेस लगाने के बाद ये दुपट्टा थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। सबसे पहले दुपट्टे को हमने इस साइड से बिल्कुल बराबर करना है। अक्सर नेट के ये कोने निकले हुए होते हैं, तो आपने इनको कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर देना है। एक साइड से देख लें, ये मैंने बिल्कुल बराबर कर दिए, इस तरह दुपट्टे को बिछाकर भी आपको दिखा दिया है। दूसरे साइड से भी हमने, देखें, इसको बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखना है ताकि हमारे बॉक्स अच्छे बने, बिल्कुल बराबर बने। ये जोड़ लगा हुआ है नेट में, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नज़र नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले हमने इसको 2 इंच के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं, कोई 2.5 इंच का बॉक्स बना रहा है, कोई 3 इंच का, पर बॉक्स आप 2 इंच का बनाएँगे तो दुपट्टा ज़्यादा अच्छा बनेगा और दुपट्टे में ठहराव आएगा। इस 2 इंच वाले निशान पर हमने, देखें, यहाँ पर स्ट्रेट चरमा लगाना है। एक तरीका ये है चरमा लगाने का, बॉक्स बनाने का, और दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मशीन पर चलते हैं। देखें, अब जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का, उस पर हमने इसको लगाना है इस गिट्टे से। ताइवान का ये तार बाज़ार में मिलता है, इससे सिलाई हम इस पर चरमे पर, जब हम चरमा डोरी पर इससे सिलाई लगाएँगे तो ये बारीक सा तार होता है, सिलाई हमारी नज़र कहीं से भी नहीं आएगी, सिर्फ़ हमारा चरमा नज़र आएगा। नीचे बाबिन में भी मैंने यही धागा भर लिया, यानी कि ये तार बाबिन में भी मैंने इसमें बाबिन में भी ये लगाया है और ऊपर भी मैंने मशीन के यही तार रखा है। देखें, अब ये जो 2 इंच वाला निशान है हमारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर आपने इस तरह बॉक्स बनाना है, बस ये मैंने एक ही निशान लगाया है, ठीक है? दूसरे हमने किस तरह नापना है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। देखें, बस इस निशान के ऊपर हमने 2 इंच वाले पर चरमे को रखना है और यहाँ पर मशीन पर सिलाई लगाते जाना है। ये बहुत आसान तरीका है बॉक्स बनाने का, आप नोट करें। देखें, कड़क नेट ये मैंने ली थी, तो इस पर कितनी खूबसूरती से ये चरमा लग रहा है। पीछे भी सिलाई नज़र नहीं आ रही और आगे भी कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। ताइवान का 12 नंबर का तार ले लें, बारीक तार है और ये जलता भी नहीं है। इसी तार से मैं ये लेस वगैरह सब लगाता हूँ, आप लोगों को हमेशा मैंने बताया है। तो इसी तार से, देखें, आपने निशान पर बस इसको चरमे को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है।
पहले मैंने आपको ये सिलो-सिलो लगाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब दोबारा स्पीड से दिखाऊँ तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ। बस इस तरह हमने निशान पर इसको ये मैंने लगा दिया। एक लाइन हमने इसकी 2 इंच पर लगा दी, दूसरी लाइन देखें हमने इस तरह इसको नापना है 2 इंच। चरमे से चरमे में हमने 2 इंच का गैप रखना है और इस तरह नाप-नाप कर हमने इसको चरमे को लगाते जाना है सिलाई मशीन से ही। बहुत सारे अड्डे पर लगाकर भी सिखा रहे हैं, आर की कढ़ाई जिससे होती है उस पर भी लगा के बता रहा है। पर सबसे आसान और ईज़ी तरीका है लेस लगाना भी कोई किसी ने नहीं बताया आज तक। मैं इस दुपट्टे पर आपको लेस लगाना भी बताऊँगा कि आपने लेस किस तरह लगानी है, जो धागे वगैरह भी आपके नज़र ना आए। बस इस तरह नाप-नाप कर आप इसको लगाते जाएँगे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बताता हूँ। ये देखें पूरे दुपट्टे पर हमने इस तरह 2.5 गज पर ये सारी पहले छोटे वाले साइड पर, अर्ज़ वाले साइड पर यानी कि पल्लू वाले साइड पर हमने इसको लगाते जाना है इस तरह नाप-नाप कर। नोट करें देखें, ये पूरे दुपट्टे पर मैंने इसको लगा लिया और प्रेस भी मैंने इसको कर लिया है। सब लाइनें बिल्कुल एक नाप की हैं, बिल्कुल बराबर हैं, कोई चौड़ी-पतली नहीं है। जितनी सफाई से हमने ये लगाई हैं, इसी सफाई से अब देखें हमने इसको यहाँ पर लंबाई में भी लगाना है। तो ये लंबाई का निशान भी इसी तरह 2 इंच का आप एक लगा लें और इस तरह से आपने इसको इस तरह से बॉक्स बनाते जाना है। बॉक्स बिल्कुल बराबर बनने चाहिए, छोटे-बड़े ना हों। अब हमने इसकी लंबाइयों में भी इसके 2.5 गज़ वाली लंबाई जो है, उस पर भी इसको हमने चरमे को लगा लेना है। देखें, पहले हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था, उस 2 इंच वाले निशान पर इसको मैंने लगा दिया। अब क्या करना है दूसरा तरीका इसका नोट करें। देखें दूसरा आसान तरीका इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है नापने में अगर आपसे ऊँच-नीच हो जाए तो आप गत्ते का एक टुकड़ा ले लें, उसको देखें इस तरह मैंने डबल फ़ोल्ड करके 2 इंच पर सिलाई लगा ली है और 2 इंच इसको तैयार कर लिया है। ठीक है, इसको देखें आपने चरमे के बराबर इस तरह रखना है और यहाँ पर आपने कागज़ के बस इस गत्ते के साथ-साथ आपने चरमे को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। इस गत्ते को आपने उठाना है, पहले वाले चरमे से टच करना है और फिर इस जगह आपने चर गत्ते से टच करते हुए चरमे को यहाँ पर भी सिलाई लगाना है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये तरीका आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएँगे सीधी सिलाई लगाने का और नापने का। देखें बस इस तरह आपने चरमे के बराबर रखना है और इस तरह सिलाई लगाते जाना है। कितनी जल्दी सिलाई लगी है और देखें बिल्कुल बराबर सिलाई लगी है, हर बॉक्स बिल्कुल बराबर है, आप नोट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो अब हमने पूरे 2.5 गज़ लंबाई पर इसको इस तरह से नाप-नाप के बस देखें ऐसे रखना है चरमे के बराबर में और पूरे दुपट्टे पर हमने इसको लंबाइयों में भी इसको लगा लेना है। नोट करें देखें ये मैंने यहाँ पर लंबाई में भी लगा लिया, ये हमारे बॉक्स तैयार हो चुके हैं। अब ये बढ़ता हुआ चरमा है, इसको हमने यहाँ से हल्का-हल्का सा कटिंग करना है क्योंकि यहाँ लगानी है हमने लेस। ये लेस है मेरे पास, ये 16 गज़ का रोल, ये मैंने पूरा लेस का थान मँगा लिया है। इसको देखें ये सीधा साइड रखा हमने नीचे और उल्टा साइड हमने ऊपर रखा और इस जगह पर हमने लेस को लगाना है। नोट कीजिएगा, देखिएगा ये लेस लगाने का तरीका, कहीं से कोई धागा नज़र नहीं आएगा और ये हमारी किरन लेस भी इसमें लग जाएगी। बस इस तरह आपने तकरीबन 1 बूट ऊपर दुपट्टे पर चढ़ते हुए इस लेस को रखना है, देखें इस तरह से और इसको ऐसे आपने लगा देना है। ये धागे जो नज़र आ रहे हैं, ये हम दूसरे साइड पर किस तरह छुपाएँगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। पूरे दुपट्टे पर आपने देखें इस तरह लेस को लगा लेना है। कोना बनाने का तरीका देखें, कोना किस तरह बनेगा बस आपने ये नोट कर लें आप। देख लें ये कोना है हमारा, इसको हमने लेस को इस जगह लाना है और ऐसे यहाँ से भी हमने इसको हल्का-सा नेट के ऊपर चढ़ाते हुए लेस को ऐसे कोना बनाना है सिंपल, बिल्कुल इस तरह। बहुत आसान तरीका है ये दुपट्टा बनाने का, बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं। तो ये आसान सा तरीका है, ये पूरी देखें लेस हमने इस पर लगा लेनी है वन साइड पूरे दुपट्टे पर। नोट कर लें, देख लें आप।
फिर इस जगह पर लास्ट कोना हमने इसका बनाना है और यहाँ पर लाकर हमने जहाँ से लेस को स्टार्ट किया था, वहीं से ही लेस को पक्का करके हमने सिलाई को उतार दिया। अब देखें दूसरे साइड लेस लगाने का तरीका। ये 16 गज़ थी, 8 गज़ एक दुपट्टे में लगती है, तो ये डबल लेस हमने इसमें लगानी है। यहाँ से देखें फिर भी अगर कोई ये बढ़ते हुए हों, तो आप इनको चरमा डोरी को कटिंग करें। देखें पहले हमने उस साइड से लगाई थी, अब इस साइड से हम लेस को लगाएँगे और ये देखें अब हमारी ये किरण भी थोड़ी ज़्यादा घनी-घनी हो गई है और इस दुपट्टे में और मज़ा आ जाएगा अब ये किरण लगने के बाद। नोट करें देखिए अब हम लगाएँगे इसको सीधे साइड से पहले हमने किस जगह पर सिलाई लगा रहा हूँ देखिए जहाँ पर लेस का किरण स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल वहाँ पर हमने इस तरह सिलाई लगानी है, कोने पर कोने को इस तरह रखना है हमने और लेस को लेस के ऊपर रखकर दोनों लेस को जोड़ देना है। देखें कितनी फिनिशिंग से इस लेस को मैंने जोड़ दिया, ये कोना भी बन चुका है और ये सारा जो इसकी किनारी का जो दबाव था, ये चरमा जो हमारा चरमा डोरी के किनारे थे, ये सब लेस में दब चुके हैं और किरण भी हमारी खूबसूरत हो गई है, डबल हो गई है। देखें, ये किरण हमारे पास तकरीबन 1 गज़ बच भी गई, 15 गज़ किरण दुपट्टे पर दोनों साइडों पर लग गई है। यहाँ से हमने पक्का करना है और ये जो अब खुला हुआ हिस्सा है, इस जगह पर भी हमने यहाँ पर बस एक सिलाई लगानी है ताइवान के तार से। ताइवान का तार पूरे दुपट्टे पर हमने लगाया और कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। देखें जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं लाकर हमने फिर से इसको पक्का किया और ये हमारी लेस लग चुकी है। शीशे लगाने हैं अब हमने इसमें, तो शीशे लगाने का तरीका देखें। ये देखें ये हमारे पास शीशे हैं, इनको हमने किस तरह लगाना है यहाँ पर हमने ये ग्लू लगाना है B7000। B7000 के नाम से ग्लू ये बाज़ार में मिलता है, बहुत ज़बरदस्त ग्लू होता है, इस जगह पर हमने इसको लगाना है। आप थोड़ी-सी देर शीशे पर लगाकर इसको जैसे ऐसे छोड़ देंगे, तो ये चिपकेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आप इस तरह से बहुत सारे शीशों पर एक ही साथ लगा लें और फिर उठा-उठा के इस तरह आपने जमा करने हैं। 5 शीशों का एक फूल बनाना है, फिर उसके बाद हमने सिंगल शीशा लगाना है। फिर उसके बाद फिर दोबारा हमने 5 शीशे का फूल बनाना है, फिर सिंगल शीशा लगाना है, इस तरह से आपने सेटिंग लेके चलना है। अच्छा, आप किसी को खड़ा कर लें अपने साथ एक बंदे को कि वो आपको ग्लू लगा-लगा के देता रहे, तो फिर तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे पास भी एक बंदा खड़ा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे ग्लू लगा कर दे रहा है। ठीक है, ये देखें हमने एक लाइन ये लगा दी, 5-5 शीशे और 1 शीशा, 5 शीशे, 1 शीशा, बिल्कुल इस सेटिंग से हमने एक लाइन इसकी लगा दी है। अब दूसरी लाइन लगाने का तरीका देखें, दूसरी लाइन हमने किस तरह लगानी है। यहाँ पर देखें हमने पहले सिंगल शीशा लगाना है 5 के ऊपर और फिर 1 शीशा जो हमने लगाया है उसके ऊपर हमने 5 शीशों का फूल फिर से बनाना है। ये सेटिंग लेकर हमने पूरे दुपट्टे में चलनी है। नोट करें देखें 5 शीशे वाले के ऊपर हमने 1 शीशा लगाया, 1 शीशे के ऊपर 5 शीशे लगाए। ये सेटिंग आप इसकी चेक कर लें। इस तरीके से हमने पूरे दुपट्टे पर इस पर बिल्कुल ऐसे ही हमने सारे शीशे चिपका लेने हैं। ये देखें पूरे दुपट्टे पर ये सारे शीशे मैंने इस पे चिपका दिए हैं ग्लू से। ये ग्लू इतना ज़बरदस्त होता है कि इसका लगाया हुआ शीशा कभी भी नहीं हटेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं देखें, इस जगह पर टाँके लगाते हैं। वो हल्के वाले ग्लू से चिपकाते हैं और फिर इस जगह पर सब जगह टाँके लगाते हैं, तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी और ये दुपट्टा काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो आप ये नोट कर लें B7000 यानी कि B7000 के नाम से ये ग्लू बाज़ार में मिलता है। बहुत ज़बरदस्त ग्लू होता है, इससे आप चिपका लें। देखिए हमने पहले उस साइड से सारे शीशे चिपका लिए थे, दुपट्टा सूख चुका है। अब यहाँ से भी हमने हल्का-हल्का सा इस जगह पर ग्लू लगाते जाना है और इस तरह इसमें पेस्ट करते जाना है हाथ से ताकि ये और अच्छे तरीके से ये नेट चिपक जाए। B7000 पूरे दुपट्टे पर देखें हमने इस तरह से ये लगा लिए। अब आप नोट करें देखें शीशा कितना अच्छी तरीके से चिपक चुका है। उसके बाद आपने इस जगह से अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप इसको इस तरह से बस नेट की कटिंग करते जाएँगे कैंची से। बिल्कुल इस तरह से ये कैंची से आप इसकी कटिंग कर लें दुपट्टे की, तो ये दुपट्टा आपका तैयार हो जाएगा। वरना मैं आपको अभी काइये से भी कटिंग करना बता देता हूँ।
देखें अगर काइया नहीं है तो ये अल्टरनेट मैंने आपको बताया है। बस इस तरह से आपने इसकी सारी नेट को यहाँ से निकालते जाना है। नोट करें देखिए मैं कैंची कहाँ-कहाँ इसमें चला रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। चरमा हमारा मज़बूत हो चुका है, सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं और नीचे हमने नेट पर रखकर इसको लगाया है, तो बहुत नीचे इसके नेट रखी थी, तो देखें कितनी फिनिशिंग से ये बॉक्स बन रहा है। दुपट्टे में ठहराव देखिएगा आप कितना ज़बरदस्त ये दुपट्टा तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से हमने कैंची से कटिंग कर लेना है, नहीं तो अगर आपके पास ये काबिया है, तो बस आपने इस तरह से इसको ऐसे करके यहाँ से इन पीसों को निकालते जाना है। ये बड़ा जल्दी हो जाएगा इस तरह से। अगर आपके पास नहीं भी है, तो आप किसी से ले लें, वरना बाज़ार से एक काइया ले लें। काफ़ी काम आता है। देखें सब जगह से मैंने इसकी नेट को कटिंग कर दिया, दुपट्टे में ठहराव देखें, कोई दुपट्टे में झोल नहीं है, कोई दुपट्टे में लटक नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये दुपट्टा बन चुका है। लेस नोट करें, ये लेस लगाने का इस दुपट्टे में बिल्कुल ज़बरदस्त और नया आइडिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किरण लेस भी इस दुपट्टे पर लगा दी है और पूरे दुपट्टे पर ये मैंने कट वर्क कर दिया है काबिये से और दुपट्टा आपके सामने तैयार हो चुका है। ठहराव इस दुपट्टे में देखें ज़रा-सा भी ये आड़ा-टेढ़ा इधर-उधर नहीं गिर रहा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन चुका है। तो ये तरीका था बिल्कुल आसान-सा शीश दुपट्टा बनाने का। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अपना, अपने साथ वालों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।